तो चक्रधर भी पहुंच गया है यहाँ सेटिंग करने के लिए। और अभी अभी मैं देखा कि हमारा ये जो केला है इसमें देखिए बीच में पीला पीला ये देखिए, ये केला पक भी गया लग रहा है मेरे को। ये भी एक दो पीस पक गया है। पहले केला को तोड़वा लिया जाए। तो मजा आने वाला है, अभी केला आनंद लिया जाएगा। जय बजरंग जय बजरंगबली। वाह, ये है पूरा प्योर देसी केला। जय बजरंगबली। एक नंबर हमारे घर का देसी केला जो है, हम लोग तीनों जन और उस पर भी आनंद लेने वाला है। टेस्टी देखते हैं कैसा है। वाह यार, तबाही है क्या मजा है। वाह, एक नंबर टेस्ट। अब हमारा पपीता भी पक गया है। अरे बाप रे, इसको तो बहुत पका है यार। पक जाएगा इसको। तो शक्कर खा के दे दो, ले घर ले जा। वाह यार, एक नंबर फल। यहाँ पे केला का आनंद ले रहा है। तुम लोग नहीं खा पाए? हाँ, तो इसका फिर पकेगा तो तुम लोग खा लेना। इसको काट दो और बांट दो। तो बीच बीच में काम को देखने के लिए दुकान से पीछे की तरफ और पीछे से फिर दुकान की तरफ जाना पड़ते रहता है। अभी हूँ मैं देखिए पत्थल गांव में, और यहाँ पे कान्हा, सात्विक और सौम्य बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हुआ क्या, कल एक मेरे को पत्थल गांव में अर्जेंट काम था। हमारे एक व्यापारी बाग बाहर है, दुकान है हमारे, और व्यापार की बातें करते करते अचानक मेरा भी मूड हुआ कि नहीं, पत्थल गांव तो मेरे को काम ही है। और रात के लगभग 7 बज रहे थे, तो मैं उनको बोला कि चलिए मेरे को पत्थल गांव काम है, आप मेरे को वहीं जो है पत्थल गांव में ड्रॉप कर दीजिएगा करके। तो उन्हीं के साथ कार में मैं पत्थल गांव आ गया और रात को अपनी बहन के यहाँ रुक गया। तो चाय से पहले अभी बन रहा है ये मस्त गरम गरम भजिया। एक नंबर भजिया और टमाटर का चटनी। अभी छोटी भजिया बना ही रही है, लेकिन भजिया का मैं कुछ और दूसरा प्रजाति यहाँ बनाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, छीटा भजिया। उसके लिए प्याज और एक्स्ट्रा काट के इस तरफ डालूंगा। ये छीटा भजिया, इसको ऐसे जो है छोड़ा जाता है। तो आज मार्केट डे होने की वजह से पत्थल गांव से लगभग मैं 10:30 बजे निकल गया और 11:30 बजे मैं बाग बाहर पहुंच गया। और दुकान पहुंचते ही बस भीड़ स्टार्ट ही हो गई थी। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, हो रे पिया रे पिया रे। तो यह गाना मेरे को काफ़ी पसंद है। कुछ देर पहले मैं यह गाना सुन रहा था, मेरे को मस्त लगा और आप लोगों के सामने मैं गुनगुना के सुना दिया। ज़्यादा लंबा सुना था तो कॉपीराइट आ जाता।
तो जैसा कि मैं कल पत्थलगाँव गया हुआ था, हमारे एक व्यापारी के साथ हम लोग पत्थलगाँव गए हुए थे और साथ में सौम्य भी गया हुआ था। तो दूसरे दिन जो जिनके साथ हम लोग गए थे, उन्हें जसपुर की तरफ जाना था। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया सुबह कि अगर आप नहीं निकले हो तो साथ में अपन चल सकते हैं। तो बस हम लोग साथ में बागबाहर आ गए और आज बागबाहर का मार्केट डे था। दिन भर बाज़ार में व्यस्त रहना पड़ गया और उसके बाद अभी रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं और अभी मैं हूँ अपने घर पर। ये प्लाई वगैरह आप लोगों को दिख रहा है क्योंकि मकान में काम चल ही रहे हैं, रनिंग चल ही रहा है। बात करते हैं कुछ और विषयों पे, बैठते हैं। तो आज कुछ फिर से व्यापार के विषय में अपन बात करते हैं। आप लोगों में से कई लोग व्यापार करना चाहते होंगे, नया बिजनेस चालू करना चाहते होंगे और कई लोग कम पूंजी में स्टार्ट करना चाहते होंगे, कई लोग ज़्यादा पूंजी में स्टार्ट करना चाहते होंगे। तो कई लोग क्या है कि बिजनेस स्टार्ट तक नहीं किए होते हैं और उनकी जो सोच है वो आसमान में उड़ने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वह व्यापार बिजनेस स्टार्ट करने से ही पहले जो है शांत पड़ जाता है। जिनका ऑलरेडी पहले से बिजनेस सेट किया हुआ है, उनके माता पिता उस बिजनेस को चला रहे हैं, तो तुरंत जो है उनका लड़का चाहे वो उस बिजनेस में सेट हो जाएगा। लेकिन यह जो मैं बातें जो बता रहा हूँ, यह उनके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो अपना नया स्टार्टअप करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर आप कोई भी काम अगर करते हैं तो पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, किसी भी काम को करने से पहले उसके भविष्य का ज्ञान कर लें कि अगर आप जिस एरिया में काम चालू करना चाहते हैं वह काम उस एरिया के लायक है या नहीं, किस रेंज की चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। और कुछ भी काम करने से पहले जो मेरे साथ एक्चुअल होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को किसी काम को स्टार्ट करना है या किसी चीज़ को नया लाना है, तो ऐसे लोग उसको खरीदने आएंगे, क्या क्या बातें करेंगे, वह चीज़ समझ में आएगा या नहीं और वह बिकेगा या नहीं, यह सब दिमाग में घूमने लगता है, मेरे को दिखने लगता है। आप लोगों को मैं सही बात बता रहा हूँ। मतलब वो चीज़ करने से पहले वह कैसे बिक रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, क्या बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वह सब सोचना बहुत ज़रूरी है। मतलब भविष्य का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने से पहले। जैसे कि अपने साथ क्या होता है कि अपन किसी बाइक को खरीद लिए, महंगी से महंगी गाड़ियाँ खरीद लिए, लेकिन अपन सोचे नहीं कि उसकी अपन सर्विसिंग कैसे करेंगे। कल के दिन कुछ दिक्कत हुआ, कोई पार्ट्स खराब हुए तो उसका अपन मेंटेन कैसे कर पाएंगे, वह चीज़ पार्ट्स मिलेगा या नहीं, क्या चार्जेस होंगे, हमारी कैपेसिटी कितनी है। पता चला कि अपन अपना जितना मेंटेन जो करना था, जो भी हमारी क्षमता थी, वह अपन उस गाड़ी पे लगा दिए। बाद में मेंटेन करने के लिए हमारे पास उतना जो है व्यवस्था नहीं है। तो इसी वजह से किसी भी चीज़ का भविष्य का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे ही सेम टू सेम कंडीशन बिजनेस में भी है। तो कई बार क्या है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस पे कुछ सफल भी होने लगते हैं, अपनी रूटीन चलना भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अपने को करना पड़ता है। अचानक किसी चीज़ को बड़ा करने के सोच में हम लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे जो हमारा जो वर्तमान जो कंडीशन जो चलता रहता है उसे दांव पर लगा देते हैं। आपको जिस चीज़ से अभी इनकम मिल रहा है, आपका खर्च चल रहा है, आप उसको बैलेंस में रख के चलते रहिए और आपको जो करना है वह आप कीजिए। इसको बैकअप में अपने साथ रखिए। यह आपका सही साथी है जो वर्तमान में आपको जो पैसे दे रहा है, कमाई दे रहा है। तो वह बैकअप पे रखते हुए ही इंसान को बड़ी सोच रखनी चाहिए। और कई बार क्या है कि अपन एकदम बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ों पे कंडीशन तय होते हैं, हर चीज़ों का समय होता है। जैसे सीधी सी बात है, इंसान बचपने में पैदल चलता है, पैदल चलने के बाद उससे साइकिल चलाना आता है, साइकिल चलाने के बाद बाइक चलाना आता है, बाइक चलाने के बाद एरोप्लेन चलाना आता है। एक बात के लिए हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे हमारे पिताजी अगर पायलट हैं तो डायरेक्ट आप कुछ बड़े हुए तो सीधा आपको हवाई जहाज़ भी चलाना सिखा सकता है। लेकिन हम लोग अगर एक सामान्य इंसान है तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना उचित होगा। जैसे आप लोग देखिएगा कि जो बड़े बड़े सपने की जो बातें करते हैं, अधिकतर आप लोगों को नेटवर्किंग बिजनेस में वैसे लोग मिलेंगे। और आखिरी में क्या दिखता है कि कई लोग उनको ढूंढते रहते हैं कि ये मेरा पैसा खा गया, ये मेरा पैसा खा गया। उनके बातों के सामने तो दुनिया की बड़ी बड़ी बातें फीकी हैं। आपको सीधा अरबों रुपए के, खरबों रुपए के सपने दिखाएंगे और जोड़ना चालू करेंगे। मैं नेटवर्किंग बिजनेस में मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, एकदम गलत मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% मैंने देखे हैं कि जो भी चैन वाइज जो जोड़ते हैं कि इतने लोगों को जोड़ो, इतने लोगों को जोड़ो, लास्ट में मैं बहुत कम ही ऐसा बिजनेस है जिसे सक्सेस होते हुए देखा हूँ। सक्सेस वही बिजनेस होता है जो डेली रूटीन वाला होता है, जिस पे आप डेली काम करते हैं, मेहनत करते हैं
और यह लोगों को जोड़ के उनको समझा कर जो वह काम कर रहा है उससे आप हटाकर दूसरे कामों में उन्हें लगाते हैं, तो उसका भी समय बर्बाद होता है, उनके पैसे भी बर्बाद होते हैं। यह सब चीज़ मैंने देखा है। आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है नहीं, लेकिन मेरे साथ एक आध बार हो चुका है। हालांकि मैं तुरंत ही उन सब चीज़ों से पीछे भी हट गया। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कई स्थितियों को झेलते हुए जब बाहर निकलते हैं, तो हमारे कोई अपने होते हैं, कोई करीबी होते हैं जिन्हें हम काम करता हुआ देखकर अपना कुछ एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करते हैं या कुछ बताते भी हैं, तो उसके अच्छे पहलू को ना सोचकर वह उस पे कमियां निकाल देता है। आप अगर किसी को अच्छा सजेशन दे रहे हो और वह आपके सजेशन को गलत समझकर आपका उपहास कर रहा है, तो वैसे लोगों को कभी सजेशन भी देना छोड़ दें। कई बार हम इतना मेहनत करके थोड़े-थोड़े पैसे को जोड़ के हम इकट्ठा करते हैं, अपना बिज़नेस करके, मेहनत करके, काम करके। उस कंडीशन में अगर आप किसी की हेल्प करते हो, और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की जो सबसे बड़ी, अगर किसी भी रिश्तों को ख़त्म करना है तो आप किसी को उधार दे दीजिए। उधार जो है प्रेम की बहुत बड़ी कैंची है। मान के चलिए कि आज आपने किसी का हेल्प कर दिया पैसे के मामले पे, और उसके एवज़ में आपने कुछ समय लिया कि भई आपके पास जब आ जाए तो आप उसे वापस कर दोगे। मान लीजिए आज के तारीख में हम किसी को 50,000 रुपए दे दिए, और उस समय उसके अंदर है कि हाँ भाई मैं कहीं से भी मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि 1 महीने बाद उसके पास 50,000 रुपए आ भी गए, तो उस टाइम क्या होगा कि उसकी तो इंसान की ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो पता चला कि नहीं, वो मैं इस चीज़ में लगा दिया, मैं इस चीज़ में लगा दिया। वो कब होता है? जब तक उसको जो है उस पैसे के एवज़ में उतना ही पैसा देना होता है। मान लीजिए कि आपने उसे 50,000 रुपए दिया है और उसको ये पता है कि आपको उसको 50,000 ही लौटाने हैं, तो वह 50,000 आपके साल भर तक नहीं लौटाएगा। मैं आप लोगों को फैक्ट बात बता रहा हूँ। जब हम अपने पैसों के लिए ही कुछ एक्स्ट्रा जो जायज़ है, वह पैसे जब चार्ज करते हैं, तब सामने वाले का थोड़ा-सा इंटरेस्ट ये भी रहता है कि नहीं मैं इसको पटा दूँ। अगर नहीं पटाऊँगा तो फालतू का मेरे को 50,000 के बदले जो है महीने में 1,000 रुपए लग जाएगा कि जो भी लग जाएगा, तब उसे देने की नीयत भी बनती है। क्या है कि हम अपनी पूँजी कहीं किसी की हेल्प में चाहे कहीं लगा देते हैं, और वह हमें सही समय में अगर ना मिले, तो हम बैक होना चालू हो जाते हैं, पीछे जाना चालू हो जाते हैं। इसी वजह से कुछ कभी-कभी किसी चीज़ों के लिए कुछ कमाई रख के भी देना उचित होता है, क्योंकि वह समय में आपको मिल जाता है। तो आज मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने लेके आया था। हो सकता है कई लोगों को अच्छा लगा होगा, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। क्योंकि इससे अगर किसी को कुछ बेनिफिट मिले तो अच्छा है, किसी का गलत जगह पैसे जाने से बच भी सकते हैं। और अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो, तो आपको वापस मिलने की भी उसकी पूरी-पूरी संभावनाएँ होती है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।